आज जमुई के लछवाड़ में सीएम नीतीश कुमार का आगमन हुआ। समृद्धि यात्रा बनी विकास यात्रा। जमुई में सीएम नीतीश कुमार के बड़े ऐलान हुए। सुने पूरा संबोधन। नेताओं ने जनता के लिए क्या क्या वादा किया। 6000 किलोमीटर था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर सड़क बिहार में बनाने का काम किया। ये बदला हुआ बिहार। और आप देखिए, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बिहार में महिलाओं के बीच में संवाद शुरू किया। साथियों, कई हमारी बहनें कहती थी कि हमको घर में पैसा नहीं बचता है, बिजली बिल बहुत आ रहा है। तय किया कि बिहार के सभी परिवार को, क्योंकि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, उस बिहार में और प्रधानमंत्री ने हम गांव-गांव बिजली देंगे, और नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, था बढ़ाकर नीतीश 17 लाख से बढ़ा 2,16,00,000 लोगों को घर में बिजली कनेक्शन देने का काम किया। और 2,16,00,000 में से 88% जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिसके घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, उसको पिछले 7 महीने से उसका बिजली बिल जीरो आ रहा है। साथियों, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आ रहा है। यह है बदला हुआ बिहार। और आज समृद्धि, क्योंकि सड़क बन गया, बिजली बन गया, आपके पंचायत में हाई स्कूल खुल गया, आपके पंचायत में गांव में मिडिल स्कूल खुल गया, और आपके ब्लॉक में तय किया है नीतीश कुमार जी ने। अभी तो एक सैंक्शन हुआ था चकाई में डिग्री कॉलेज, उस समय माननीय मंत्री सुमित जी थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने तय किया है जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंडों में हम लोग जुलाई महीने से सभी जगह पढ़ाई शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए पूरी तरह यह बदला हुआ बिहार है। और आज लाखों की संख्या में जब बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, लोग कहते थे कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में कोई रोल नहीं। जिस बिहार में 2005 में मात्र 6,000 करोड़ रुपया के आसपास महिलाएं अर्थव्यवस्था में खड़ा करती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को बढ़ाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, 1,26,000 करोड़ का सिर्फ अर्थव्यवस्था में सिर्फ महिलाओं का योगदान है। महिला इसको योगदान देने का काम करे। ये बदला हुआ बिहार। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां बहन योजना नहीं चलेगा, किसी के खाते में महीने का पैसा नहीं देना है, हम रोजगार खड़ा करने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2025 में यह निर्णय लिया कि हम बिहार की सभी महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं, और जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में 1,25,00,000 महिलाएं सिर्फ जीविका से जुड़ी थी, आज बिहार में लगभग 2 करोड़ हो गया। और 2 करोड़ में 1,81,00,000 परिवार को उसके खाते में 10,000 रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। और जो महिला बच गई है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 महीने में जो बची हुई हमारी बहनें हैं, उनके खाते में भी 10,000 रुपया देने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए साथियों, अब तो देखिए, जमुई को लोग जंगल देख पूछता था, जमुई को लोग मुंगेर जिला से अलग किया इसलिए कि दूरी लगता था, लोगों को जंगल पार करना था। लोग डरते थे कि नक्सल हमको तंग करेगा। नीतीश जी ने नक्सलिज्म खत्म किया,
अर्थव्यवस्था धीरे धीरे यहाँ का ठीक किया। और आज जानकर खुशी होगी, इसी जमुई जिले में, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं उद्योग लगवाइए, जो टूरिज्म का क्षेत्र है इसको बढ़ाइए। तो बड़ी हम लोग गए, बड़े डैम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। उसी तरह बरनार जो 3 विधानसभा, चाहे वो चकाय हो, झाझा हो और जमुई विधानसभा हो, तीनों विधानसभा में बरनार का जो प्रोजेक्ट है, जो लगभग बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब तो जमुई बढ़ चला है। बगल में, आपके बगल में देवघर है, और जहां बैजनाथ धाम में हम मंदिर में पूजा करते हैं, और इसका जो शुरुआती पॉइंट है सुल्तानगंज, देवघर में भी एयरपोर्ट हो गया, अब सुल्तानगंज में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं जहां से हम जल उठाते हैं। ये नीतीश कुमार जी पूरी तरह संरचना को खींचने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उद्योग विभाग ने यह बताया कि मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि उद्योग का जाल बिछाना है। और आज हमें खुशी हो रही है कि जमुई जिला में कोई अच्छा नौकरी करने तो बाहर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को मजदूरी करने बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि अब इसी जिले में एक स्टील प्लांट भी खोलने का काम लगभग 6,000 करोड़ रुपया से किया जा रहा है। और इसके साथ इथेनॉल प्लांट का भी काम शुरू हो गया। तो आप सोचिए, ये बिहार बदल रहा है, और बदलते हुए बिहार में अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी जो बिहार की इकोनॉमी है उसको ठीक किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज समृद्धि यात्रा में मैं सबको बधाई भी देता हूं कि 4 में से 3 सीट पिछले बार भी आपने जिताया था, और इस बार भी 4 में 3 सीट जिताने का काम आपने किया है। मैं तमाम एनडीए के साथियों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस बार 1 सीट छूट गया, अगली बार की तैयारी कीजिए। 4 की 4 सीट जीतना है और जमुई को और समृद्ध बनाना है। और अभी हम लोग बिहार का सबसे बड़ा केंद्र भी इसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा भीम बांध का जंगल है, इसको भी इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अभी कुंड घाट पर गए थे, इसको भी इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसलिए पूरी व्यवस्था बदलेगी और पूरा जमुई बदलेगा। इसलिए मैं फिर से आज इस संवाद जमुई जिला के इस संवाद फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का संकल्प लेकर, बिहार को स्वर्णिम भविष्य में विकसित करने का संकल्प लेकर आपके बीच हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति है। जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री खेल एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग सुश्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, श्री दामोदर रावत जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण,
इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में यहां आप सब उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। अब एक बार जान लीजिए, तो अभी तो हम लोग कुछ कहने वाले हैं, तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोगों का जो एनडीए सरकार जो थी कब बनी। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग पहले वाला था, सबको कह देता था कि शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घर ही में बने रहिए। तो यही हाल था। ऐसा आजकल होता है, कोई घर में बाहर निकल तो घर के अंदर रहता है, सब बाहर जाता है देर तक। और जानते हैं उस समय लगा दिया था, तो हम उस समय अपना केंद्र में थे, तो जब आते थे अपने इलाके में, तो वही जब जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी के घरवा के जाकर के खूब हम हाथ लगाते थे और उसी में फिर उसके घर के अंदर जाते थे। तो ऐसा पहले जो सरकार थी उसका यही हाल था। और यही नहीं, और क्या किया, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के, हम लोगों की सरकार के पहले वाले का। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोगों का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले क्या हाल था, मुस्लिम वाले का भी तो वो लोग तो कुछ कर नहीं रहा था, और हम लोग जो रहते थे देखते थे कि उन लोगों को बहुत तरह का दिक्कत था, वो नहीं करते थे। तो हम लोगों ने तो जैसे ही आए मुस्लिम लोगों के लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम शुरू करा दिए, तो शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। तब मुस्लिम के लिए भी, अब वो लोग तो कुछ नहीं करते थे। अब बाद में फिर हमने देखा था हिंदुओं का भी, कि उसके भी कोई जगह में गड़बड़ सड़बड़ थे। रात में 2016 से 60 पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों ने तो शुरू में सबका मुस्लिम का कर दिया, अब बाद में थोड़ा पता चला हिंदुओं का, तो बाद में हम लोगों ने उसको भी कर दिया था। और आप समझ लीजिए सब तरह से काम होता रहा है। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग कहता था कि लोग कर रहे हैं तो कोई सबको बनावे, उसके लिए जो करता, हमने कहा नहीं नहीं आप ही लोग करा लीजिए। तो वो सब हो गया। तो उन लोगों का मत समझिए कि 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2000
2023 से बिहार लोक सेवा हम लोग इस पहले वाला जो 6 से बना हुआ था, से कुछ लोग चला गया था बिहार लोक आयोग द्वारा। अब उसमें कुछ लोग चला गया था, तो जो हम लोगों का था 2,58,000, उसमें भी उन लोगों में से कुछ लोग चला गया था, तो उसको भी 28,976 उसको फायदा अच्छा हो गया, बन गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग जो पहले से है हो गया, इसके लिए ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सर तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम लोगों ने बाकी सब थे अब उन लोगों को और बेहतर करने के लिए हम परीक्षाओं का 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है आज, जिसमें उसमें 66,000 शिक्षक हो गए। अब उसके बाद बच गया अभी 73,000 बस मात्र, तो उसके लिए फिर और हम एक मौका और दिया गया है, करा रहे हैं